नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ IQ लेवल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो ये वीडियो है ये सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर है कि यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ामिनेशंस होंगी बिहार में वो क्या ऑब्जेक्टिव होंगी या वो एग्ज़ामिनेशन जो भी होगी वो सब्जेक्टिव होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का सवाल यहाँ पे ये आ रहा था कि सर हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम जो लेगी वो किस पैटर्न पे लेगी और आने वाले समय में क्या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेगी और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेगी। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसके ऊपर जो चर्चाएं चल रही हैं और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से तो आपको समय की जो है सीमा जो है वो कम करनी पड़ सकती है। यानी कि 3 घंटे का जो समय आपको सब्जेक्टिव पेपर में मिलता था वो समय सीमा घटा करके या तो वो 2.5 घंटे कर दिया जाएगा या तो वो 2 घंटे कर दिया जाएगा, या आने वाले समय में वो जो भी मीटिंग्स होंगी उसके ऊपर बैठक अगर होता है तो ये भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे में भी ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों को करने के लिए तो 1 घंटे का समय सीमा निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जब भी कभी आपकी एग्जामिनेशन लेगी तो इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देगी कि हम ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन से सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर सब्जेक्टिव पूछते हैं तो कौन से पेपर्स में या ऑनर्स पेपर में हम आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था ये सवाल, इसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर जो है बैठक होने वाली है यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ एक पेपर्स जिसमें होंगे कि जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ एक पेपर्स होंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकल करके आ रही है सामने, और यहाँ पे जो भी बच्चे ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें हमें मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस का जो है आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है कि 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने पड़ते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी की जहाँ तक कि मैं बात करूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो पैटर्न थोड़ी सी यहाँ से अलग है, तो वहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज होगा। वो आप वेबसाइट पे या आप अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके पता कर लेंगे। फिलहाल मैं ये बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कि कुछ एक पेपर्स होंगे आपके ऑनर्स के पेपर जिसमें 5 क्वेश्चन तो होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लाइक जो 3 क्वेश्चन मान लीजिए उसमें कर दिए गए कि आपको सब्जेक्टिव करना है, 2 क्वेश्चन जो आपका बच जाता है वो सब्जेक्टिव आपको अटेंड करना है, या हो सकता है कि 2 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाए और आपको 2-3 जो है आपको जो है वो सब्जेक्टिव पूछे जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है पैटर्न बन सकता है। तो आगे इसी के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ तो कुछ एक बातें जो है यूनिवर्सिटी में निकल के आ रही है सामने। तो यहाँ पे कुछ समय बाद जो है मतलब एक डेट निर्धारित की गई है जिसमें जो है मीटिंग होने वाली है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। उस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ यहाँ पे कि पार्ट 1 वाले जैसे बच्चे हैं जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, कॉलेज से वो संपर्क करें। ठीक है, और पार्ट 2 के जो भी ऐसे बच्चे जो सोच रहे थे कि उनका एग्जामिनेशन होना हो कि लॉकडाउन के बाद यहाँ पे लेने का डेट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उनका एग्जामिनेशन अभी नहीं लिया जाएगा जब तक कि उनकी पार्ट 1 की रिजल्ट नहीं आ जाती है। और पार्ट 3 की रही बात यहाँ पे, तो 1 जुलाई से जो है पार्ट 3 की एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही साथ पार्ट 1 वाले के भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। प्रैक्टिकल पेपर्स और जो आपके रिटन पेपर्स है वो साथ में ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको 26 तारीख का डेट यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है कि आपको बैठक होगा यूनिवर्सिटी में, और उस बैठक में ये क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब्जेक्टिव अगर पूछे जाएंगे तो कौन से पेपर्स में सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब्सिडरी पेपर होंगे या वो ऑनर्स पेपर होंगे। ठीक है, तो 26 तारीख के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें पे जो है क्लेरिफिकेशन मिलेंगी, बातें सामने निकल के आएंगी कि आपको सब्जेक्टिव पेपर्स जो है कौन से पेपर में देने पड़ेंगे। तो अगर आपका कुछ ऐसा राय है तो ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन से पेपर्स में आपके सब्जेक्टिव होने चाहिए और कौन से पेपर्स में आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बच्चों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। अगर आपको मान लीजिए कि मैथ्स के पेपर में अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए तो ये बात तो वही हो जाएगी कि आपको जैसे बैंकिंग वगैरह में आप करने के लिए तैयारी करने के लिए जाएंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न होता है कि वहाँ पे आपको टिक मार्क करना होता है, तो यहाँ पे भी आपको टिक मार्क करना होगा। या अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे दे दिया जाएगा तो फिर समय अगर कम होगा तो उसमें आप अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या चाहते हो कि आपके सब्सिडरी पेपर में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, या आपके ऑनर्स पेपर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर्स हो, ये सुझाव जो है आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ये सबसे बड़ी सवाल है, तो इस पर क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं है, और यूनिवर्सिटी का भी यही कहना है कि हो सकता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी दोनों मिला करके पूछे जाएंगे।
तो आपका सवाल और सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। तो हम जो है कांटेक्ट कर पाते हैं यहाँ पे कुछ एक टीचर्स से यूनिवर्सिटी के, जो मीटिंग्स में वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बातों को भी यहाँ पे सुना जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जहाँ तक कि होगा मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दे पाऊँगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें चल रही है कि हो ना हो कि कुछ पेपर्स को सब्जेक्टिव कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, या मिक्स करके पूछा जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, और समय सीमा के ऊपर भी यहाँ पे जो है बातें होंगी। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।